मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की तर्ज पर अब अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए बड़ा कदम उठाया है। मिशन वात्सल्य योजना के तहत ऐसे बच्चों को आर्थिक आधार देने का फैसला किया गया है, जिनकी देखभाल किसी कारणवश उनके माता पिता नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ऐसे बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। साथ ही 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद संस्थानों से बाहर आने वाले बच्चों को आफ्टर केयर प्रोग्राम के तहत रोजगार प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा। पहले ये योजना कोविड के दौरान अपने माता पिता खो चुके बच्चों के लिए थी, लेकिन अब इसे व्यापक रूप दिया गया है। इसके तहत अब सभी अनाथ, बेसहारा और परित्यक्त बच्चों को शामिल किया गया है। हालांकि कांग्रेस इसे वास्तविक बाल संरक्षण के बजाय चुनावी राजनीति का हिस्सा करार दे रही है। वहीं सरकार का दावा है कि इस योजना का मकसद सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं, बल्कि बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य तैयार करना है। डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट का बड़ा फैसला, मिशन वात्सल्य योजना का विस्तार, अनाथ, बेसहारा और परित्यक्त बच्चों के लिए सहारा, पात्र बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए, 18 वर्ष बाद मिलेगा आफ्टर केयर व रोजगार प्रशिक्षण, बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण का पूरा कवच, 33,346 बच्चों को मिलेगा सीधा लाभ, 1,022 करोड़ रुपए की बड़ी योजना, केंद्र और राज्य मिलकर उठाएंगे पूरा खर्च, आत्मनिर्भर बनाने पर सरकार का जोर, बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए बड़ा कदम। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत गैर संस्थागत सेवा यथा स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर और आफ्टर केयर जो बच्चे इस प्रकार के हैं, जैसे विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त माता के जो बच्चे होते हैं, अनाथ एवं विस्तारित परिवार के साथ निवासरत बच्चे, असाध्य बीमारी से पीड़ित माता पिता के बच्चे, लगभग 33,346 बच्चे, उनको प्रतिमाह 4,000 रुपए दिया जाएगा। केंद्र सरकार 60% इसमें का अंश रहेगा और राज्य का 40%। टोटल 1,022 करोड़ की वित्तीय व्यय का ये प्रस्ताव था। इसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है और इन तमाम तरह के बच्चों के देखभाल के लिए 4,000 रुपये प्रतिमाह इनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। उधर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना और मिशन वात्सल्य के विस्तार को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ नगद पैसे बांटकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है, लेकिन बच्चों की असल जरूरत शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया है योजना, ये नगद पैसा बांटो कर्जा लेकर, ये बहुत अच्छी योजना है। बच्चों की दवाइयों का तो ठिकाना नहीं है। ये योजना जो है अच्छी सुनने में लगती है, ईश्वर करे सफल हो ये योजना, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी योजना होना चाहिए। वो ये होना चाहिए कि हम स्कूल खोलें, स्कूलों में बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स खोलें और स्पेशलिस्ट की भर्ती करें, उनके पोषण की व्यवस्था करें। बहरहाल लाडली बहना योजना पर भले ही वोट बैंक की राजनीति के आरोप लगे हों, लेकिन मिशन वात्सल्य योजना बिल्कुल अलग स्वरूप की पहल है। ये योजना सीधे 18 साल से कम उम्र के अनाथ, बेसहारा और परित्यक्त बच्चों को वास्तविक जीवन सहारा देने की पहल है। कांग्रेस इस पर भले ही सवाल उठाए, लेकिन ये योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि भविष्य संवारने की वास्तविक कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे वात्सल्य का विस्तार। दरअसल आज मोहन कैबिनेट ने एक फैसला लिया और उसके मुताबिक जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको वात्सल्य मिशन योजना के तहत अब हर महीने 4,000 रुपये दिए जाएंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे कुछ दिनों पहले लाडली बहना योजना शुरू हुई और उसका असर फिर हमने देखा कि वो पूरे देश में उसका व्यापक असर हुआ। ये उन बच्चों के लिए योजना शुरू की है मोहन कैबिनेट ने जो निराश्रित हैं, जिनका कोई, जो अपने माता पिता को खो चुके हैं, जो अपने परिवार को खो चुके हैं, परित्यक्त महिलाओं के जो बच्चे हैं, निसहारा बच्चे हैं, इन ऐसे बच्चों पर सरकार ने फोकस किया है और इन बच्चों को अब 4,000 रुपये देने की योजना बनाई गई है। और इतना ही नहीं, ये जब बड़े हो जाएंगे तो इनको आफ्टर
केयर की भी इंतज़ाम सरकार कर रही है, उनके एजुकेशन की बातचीत, उनको कौशल स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी फैसले हुए हैं। इसके अलावा भी कैबिनेट में आज बहुत सारे फैसले हुए। किसानों को सोलर पंप को लेकर एक फैसला हुआ कि जिनके अस्थायी कनेक्शन है उनको सोलर पंप दिया जाएगा उतनी ही हॉर्स पावर का। तो आज बड़े फैसले हुए कैबिनेट में, लेकिन प्रमुख में फैसला जो रहा, जिसकी चर्चा रही और आने वाले दिनों में भी इसकी चर्चा रहेगी, वो यही कि बच्चों को अब हर महीने मिलेंगे 4,000 रुपये। अब इसको लेकर जैसे ये कैबिनेट का फैसला आया, कांग्रेस ने अपना ऑब्जेक्शन जताते हुए कहा है कि ये ठीक वैसे ही रहेगा जैसे लाडली बहना को पहले लाभ देकर और फिर उनको वोट में तब्दील किया गया। बीजेपी जो है सारा काम चुनाव को ध्यान में रखती हुई करती है। खैर, ये कांग्रेस के अपने आरोप हैं, लेकिन सरकार का एक अच्छा फैसला है कि वो बच्चे जो बेचारे जिनका कोई सहारा नहीं, और ख़ास तौर पर हमने अभी देखा जब कोविड जब आया तो ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे आए कि जो अपने माँ बाप को खो चुके और उनके जीवन यापन का उनका कोई सहारा नहीं बचा। तो निश्चित तौर पर ऐसे बच्चों के लिए यदि एक पितृभाव से, पेरेंटल भाव से यदि सरकार कुछ कर रही तो एक अच्छा सराहनीय कदम है। तो वात्सल्य का विस्तार पर ही आज चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। मिशन वात्सल्य योजना के विस्तार के क्या है मायने? अनाथ बच्चों के सशक्तिकरण में कितना अहम है ये कदम? अनाथ बच्चों की आत्मनिर्भरता पर सियासत कितनी जायज? कांग्रेस क्यों बता रही इसे चुनावी योजना? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी की मीडिया पैनलिस्ट प्रवक्ता मंजरी जैन जी हैं। मंजरी जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता महासचिव, हमारे साथ स्टूडियो में। अमित जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी भी हैं। संदीप जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जी, शुरुआत आपसे। और आज मोहन कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया, फैसले से आप अवगत होंगी ही, और फैसले के तहत अब जो निराश्रित बच्चे हैं, जो बेसहारा बच्चे हैं, जो अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं, उन बच्चों के लिए सरकार ने एक योजना लॉन्च की। मिशन वात्सल्य के तहत उनको अब 4,000 रुपये महीने की सहायता दी जाएगी। तो एक तो इस पूरी मिशन के बारे में आप बताइए, इसके अलावा इस मिशन को लेकर आपके पास और भी कुछ इनपुट हो वो भी आप शेयर कीजिए। जी, मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ कि जो मिशन वात्सल्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इसको कैबिनेट ने जो स्वीकृति दी है, मैं बहुत अच्छा स्वागत योग्य फैसला है। और इसलिए है कि हमारे जो देश का भविष्य है उनको संरक्षित करने के लिए, उनके भविष्य को संवारने के लिए आज सरकार जो है वो संवेदनशीलता के साथ प्रतिबद्ध होकर काम कर रही। तो इसलिए ये उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद भी देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो देखिए, इसमें 3 तरीके के बच्चे हैं। एक फॉस्टर केयर वाले हैं, एक है स्पॉन्सरशिप वाले, और तीसरे हैं आफ्टर केयर वाले। तो देखिए, फॉस्टर केयर वाले बच्चे वो होते हैं जो जिनको अस्थायी रूप से किसी परिवार में रखा जाता है, जो जिनके माता पिता नहीं होते। तो किसी का एक परिवार चुन लिया जाता है, वो परिवार शायद उस बच्चे की देखरेख कर सकता है। तो और उस परिवार का बैकग्राउंड पूरा चेक किया जाता है, वहाँ के परिवार का परिवेश कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, लोग कैसे हैं, वो सब देखकर फॉस्टर केयर में बच्चे को दे दिया जाता है, जहाँ उसकी देखरेख होती है। और उसको जो है सरकार 2,000 किसी राज्य में, या किसी राज्य में 4,000 रुपए वो उनकी देखरेख के लिए दिए जाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके पोषण के लिए दिए जाते हैं। दूसरा होता है स्पॉन्सरशिप में। तो ये वो बच्चे होते हैं जो बहुत गरीब घर के होते हैं, या तो इनके माँ नहीं है, या पिता नहीं है, या दादा दादी के पास रह रहे हैं, या माता पिता के पास ही रह रहे हैं, लेकिन उनकी भी देखरेख हो सके और वो पढ़ सके, उनकी जरूरतें पूरी हो सके, तो उनको भी सरकार के द्वारा ये पैसा दिया जाता है। तीसरे आ गए आफ्टर केयर वाले। तीसरे तरीके के जो बच्चे हैं वो संस्थागत रहते हैं। जैसे अनाथ बच्चे हैं, कभी बाल गृह में रह रहे हैं, कोई से गृह में रह रहे हैं, तो जब बच्चे वो 18 साल तक रह सकते हैं बाल गृह में। तो इसके बाद 18 साल के बाद वो बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि उनका तो कोई परिवार है ही नहीं। तो आफ्टर केयर में उन बच्चों को रखा जाता है 18 से 21-23 साल तक, और उनका कौशल उन्नयन, और उनको और आगे क्या पढ़ाई करना है, ग्रेजुएशन करना है,
है, कोई डिप्लोमा करना है, तो उसके लिए उन बच्चों को तैयार किया जाता है। ठीक है, 6,000 रुपए उनको दिए जाते हैं ताकि वो उनका जीवन यापन कर सके। मुझे लगता है इसमें मुझे कांग्रेस को इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो ये अपना किशोर न्याय अधिनियम है, किशोर न्याय अधिनियम देखरेख वाला जो बच्चों की देखरेख वाला जो कहलाता है वो JJA आता है, ये तो इसमें भी अब कांग्रेस को दिक्कत है तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो हर चीज में दिक्कत है, हम देख रहे हैं लगातार। मैं आपके पास आता हूँ, एक कमेंट पे ले लेता हूँ अमित शर्मा जी का। अमित जी, ये मिशन जो सरकार ने लॉन्च किया, एक बात तो ये तय है कि कोरोना में हमने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जो अपने पेरेंट्स को खो चुके, तो निश्चित तौर पर उनका सहारा कौन, या तो वो कहीं किसी बाल सुधार गृह में रह रहे हैं, या किसी आजकल बहुत सारे NGOs चलते हैं वो उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन वहाँ का परिवेश ऐसा नहीं हो पाता। तो ऐसे बच्चों को यदि सरकार बढ़ाने के लिए, पलाने के लिए इनको यदि 4,000 रुपये दे रही है, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा सरकार का सार्थक कदम है। देखिए योगीराज जी, सारे पैनल पे जुड़े हुए लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ, दर्शकों को भी नमस्कार। मंजरी जी की अभी मैं भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता हैं उनकी बात सुन रहा था, और निसंदेह कि किसी भी अच्छे सब्जेक्ट पर अगर बात हो तो मैं समझता हूं कि उसमें सार्थकता की पहलू होना चाहिए। ये हर व्यक्ति की है कि या किसी भी राजनीतिक दल की खूबी होती है, लेकिन उन्होंने आरोप लगा दिया कि इसमें अब मान ही नहीं सकते। कांग्रेस के दफ्तर से निकली हुई रिपोर्ट नहीं बता रहा, सबसे पहले तो केंद्रीय बाल आयोग की रिपोर्ट मंजरी जी उठा के देख लें। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्रीय बाल आयोग की रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा कुपोषित, सबसे ज्यादा गुमशुदा और बच्चों के संरक्षण की देखरेख का जो उनके सेंटर हैं, वो उनकी रिपोर्ट मध्य प्रदेश की लगातार गिर रही है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये उनकी रिपोर्ट है। अब वात्सल्य योजना, भाई आपकी पीठ थपथपा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं कि हम आपकी तारीफ करें। मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ऐसी मिलाकर पूरी 9 योजनाएं चला रही हैं। आप उन 9 योजनाओं में आपकी मंशा साफ है तो आप देखिए, तो 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि हम बच्चों के संरक्षण में कितनी उपलब्धि प्राप्त करिए, क्या हम लगातार मध्य प्रदेश उसमें गिरावट में है, क्या हमारे बच्चों की आत्महत्या शिशु दर लगातार गिर रही है। मध्य प्रदेश में आत्महत्या लगातार गिर रही है। पहले आंगनबाड़ियों में दूध और पोषण भोजन आहार दिया जाता था, आज लगातार देखिए कि कई बार आप समाचार पत्रों में देखेंगे कि कुपोषण जैसे जो बच्चे कुपोषित होते हैं उनके आहार में भी मध्य प्रदेश में करीब 50,000 करोड़ का घोटाला हो चुका है। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, यह मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट है। अब मेरी बहन कह रही है कि इनकी पीठ थपथपाई अच्छी योजना है, तो बाल वात्सल्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए अभी आप रिपोर्ट उठा लीजिए कि पिछले बार 20 सालों में किन किन बच्चों पर सरकार द्वारा राशि दी गई और उस राशि में कितने बच्चों को लाभ दिया गया। लगातार इस तरीके से जो NGO के माध्यम से सेंटर संरक्षक के लिए चलाए जा रहे थे, मंजरी जी आप ही की सरकार की रिपोर्ट है कि वो लगातार बंद होते जा रहे हैं। 6-6 महीने तक आपके राज्य सरकार द्वारा उन सेंटरों पर अनुदान नहीं दिया जा रहा, हजारों एप्लीकेशन इनकम्प्लीट पड़ी हुई हैं। और मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, आप अपनी सरकार से पूछिएगा कि जिन बच्चों के संरक्षण के लिए आज गांव-गांव गली-गली जो आशा कार्यकर्ता घूम रही हैं, वो चंद 1,800-1,200 रुपए पर काम कर रही हैं। आप सोचिए कि क्या वो संरक्षण होंगे। बच्चों के दूध पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है, तो सरकार की नीयत स्पष्ट होनी चाहिए। पहले आपकी नीयत स्पष्ट करिए, उसके बाद मैं समझता हूं कि बच्चों के संरक्षण के लिए अगर आप अच्छा कदम उठाएंगी, सरकार अच्छा कदम उठाएगी, तो विपक्ष भी उसकी तारीफ भी करेगा और सहयोग भी करेगा। ठीक बात, ये एक आपने अच्छी बात की, यदि किसी के कल्याण की कोई बात आती है तो विपक्ष साथ रहेगा। ये भावना का सबको भी स्वागत किया जाना चाहिए। पौराणिक जी, अब ये जो 4,000 रुपये देने वाली बात आती है तो वो इससे सीधा वहीं जाके हिट होता है, चाहे वो लाडली बहना की 1,500 रुपये की मामला हो, चाहे वो 10,000 बिहार का मामला हो। तो ऐसे ही लगता है कि ये जो
अब बच्चों को 4,000 मिलेंगे तो सरकार जो इनको राजनीतिक चश्मे से देखती है। अब आप कैसे इसको एनालिसिस करते हैं इसका? देखिए योगी जी, स्वाभाविक सी बात है कि बच्चों का भविष्य बेहतर हो तो राज्य का भविष्य भी बेहतर होगा, देश का भविष्य भी बेहतर होगा। समस्या बड़ी है कि बच्चों के लालन पालन में दिक्कतें आ रही हैं और सरकार की योजना, मैं ये कहता हूं कि योजना अच्छी है, वो अमल कितना होता है उस पर और किस तरह से वो जमीन पर पहुंचती है, ये बड़ा सवाल रहता है। मेरा ये मानना है कि योजना की आलोचना तो कोई नहीं करता, चाहे लाडली बहना हो चाहे ये हो, आलोचना नहीं करता, लेकिन सवाल यही उठता है कि जमीन तक कैसे पहुंचेगी। और जब राजनीतिक दल हो और वो सत्ता में हो और वोट की चिंता ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर राजनीति क्या है, एक चीज। और दूसरा, जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं, वोटर भी नहीं है आपके, अगर आप ये कहते हैं कि उससे राजनीति हो रही है, वोट का लाभ होगा, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सोचना राजनीतिक तौर पर है। जो बच्चे परित्यक्ता महिलाओं के बच्चे हैं, जिन अनाथ हैं, उनको अगर आर्थिक मदद मिल रही है तो मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा। लेकिन चुनौती भी है योगी जी। आप ये देखिए कि हम सड़क सड़क पर देख रहे हैं कि बच्चे घूमते हैं, भीख मांगते घूम रहे हैं। क्या सरकार उन्हें सिर्फ 4,000 रुपए देगी या उन्हें स्कूल भेजने की भी व्यवस्था करेगी? मेरा ये मानना है कि पैसे देने से पहले जरूरी है कि उन बच्चों की पारिवारिक स्थिति का आकलन किया जाए, उन बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मजबूर किया जाए परिवार को। जब एक बेटे के लिए 4,000 रुपए आप देंगे तो उसका परिवार उसे स्कूल क्यों नहीं भेजेगा? सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या हम फिर उन बच्चों को सड़क पे ही घूमने देंगे और पैसे दे देंगे? तो इससे तो हमें आशंका है कि अगर इस तरह का पैसा गया और हमने उन बच्चों के भविष्य की प्लानिंग नहीं की, वो स्कूल जाएं, बेहतर सुविधाएं मिले, उन्हें स्वच्छता का ज्ञान हो, तमाम चीजें हों, तो कहीं ना कहीं ये पैसा उन हाथों में भी पहुंचेगा जो व्यवस्थाएं बिगाड़ने में, अपराध बढ़ाने में मददगार हो सकता है। तो मेरा यह मानना है कि सरकार की योजना अच्छी है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन और एक प्लानिंग बेहतर होनी चाहिए, नहीं तो इसके नतीजे अच्छे होने की बजाय बुरे भी हो सकते हैं। ठीक बात। मंत्री जी, देखिए 2-3 बातों को लेकर पैनल में जो बात आई है, निश्चित तौर पर आप भी उनसे वाकिफ होंगी। और एक बात ये जरूर है कि देखिए सरकार की मंशा बढ़िया है, लेकिन ये जो रकम है, जो राशि है, सरकार की जो इच्छा है वो फुलफिल हो, सही हाथों तक पहुंचे। और जैसा सरकार चाहती है कि भाई बच्चों का कल्याण हो, बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ें, उस दिशा में जो चैलेंजेस जो आ रहे हैं, जिन पर अमित जी ने ध्यान दिया, जिन संदीप जी भी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, उस पर भी थोड़ा आपको फोकस करना चाहिए। इसके अलावा एक बड़ा निर्णय और हुआ आज कैबिनेट में, वो ये रहा है कि किसानों को सोलर पंप को लेकर सब्सिडी का मामला आया, उसको भी मंजूरी दी गई। उस पर भी आप कुछ कहना चाहें तो कहिए। नहीं, ये देखिए, कृषकों के लिए जो पीएम सूर्य घर योजना जो आई है वो बहुत अच्छी योजना है और इसमें 90% सब्सिडी पर उनको जो है 5 और 3, किसी का यदि 3 हॉर्स पावर का अस्थायी कनेक्शन है तो उससे 5 हॉर्स पावर का और 7.5 हॉर्स पावर का, तो ऐसे करके किसानों के लिए और किसानों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, उनकी फसल और उनकी खेती को अच्छा बनाने के लिए, खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए लगातार सरकार जो है वो काम कर रही है। और हम देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से जो है कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार निरंतर प्रगति कर रहा है। साथ साथ कृषि कर्मण अवार्ड मिले हैं, जहां 3% यहाँ जो है खेती की कृषि उत्पादन था, वहां 19% से भी अधिक हो गया है। जहां 7.5 हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, वो आज 50 लाख 60 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो सरकार के द्वारा किया गया है कृषि क्षेत्र में, जिससे किसानों का जो है जीवन यापन उनका अच्छे से हो और उनकी जो है स्थिति सुधरे और खेती जो है वो फायदे का सौदा बने। दूसरी बात जो बच्चों वाली चल रही है, तो उसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो वरिष्ठ प्रवक्ता, जो हमारे महोदय हैं, पत्रकार महोदय, उन्होंने जो कहा है कि जो बच्चे भीख मांगते हैं सड़क पर, उनके लिए, तो देखिए इसके लिए तो कानून है कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे से भीख मांगता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके लिए बाल कल्याण समिति है, लगातार ऐसे पेरेंट्सों पे कार्रवाई हुई है। दूसरी बात यह है कि ये 3 तरीके के बच्चे हैं, एक जो फॉस्टर केयर, मैंने पहले क्लियर किया, एक वो जो स्पॉन्सरशिप में जा रहे हैं और एक वो जो आफ्टर केयर में। तो ये तो उनको कानून अधिकार देता है और सरकार उसको अच्छे से निभा रही है और अपनी तरफ से और उसमें
कुछ नई पहल करके उन बच्चों को, उनके भविष्य को संरक्षित करने का काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर हम सबको सहयोग करना चाहिए। और यदि कोई बच्चा भीख मांग रहा है तो हम सबकी जिम्मेदारी, अकेले सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी ना है। योगीराज जी, आप भी समझते हैं कि अगर हम किसी बस स्टॉप पर हैं या किसी सिग्नल पर खड़े, कोई बच्चा भीख मांगने आता है तो हम झट से उसको पैसा निकाल के दे देते हैं। फिर वो बच्चा कहीं वो पढ़ाई में या कोई अच्छी जगह तो यूज करता नहीं है, या तो नशे में करता है या अपने पेरेंट्स को देता है नशा करने के लिए। हमने कई ऐसे बच्चे देखे कि पेरेंट्स देखे जिनकी 7, 8, 10, 12, 13 बच्चे हैं और वो रेलवे ब्रिज के नीचे रहते हैं और दिन रात ड्रिंक करते हैं। तो हमने ऐसे पेरेंट्स के ऊपर भी कार्रवाई की है, मैंने खुद करवाई है क्योंकि मैं बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष रही हूँ। तो इसलिए मैं जानती हूँ कि सरकार किस तरह से काम कर रही है और हमने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए संवारने के लिए लगातार हम सबकी जिम्मेदारी है, न सिर्फ सरकार की, न सिर्फ शासन की, न सिर्फ न्यायालयों की, हम सबकी है, क्योंकि बच्चे हमारी जिम्मेदारी है। और यदि आपको ऐसे कहीं बच्चे मिलते हैं, ठीक है, इतनी व्यवस्थाएं हैं, आप लेके जाइए ना बच्चे को। ठीक बात। एक तो जी मंजरी जी आपकी बात आ गई, एक तो ये अच्छी बात है कि आपकी मतलब प्रवक्ता के रूप में और खेती के बारे में आपकी नॉलेज देखकर भी मुझे अच्छा लगा, और बाल कल्याण समिति के तो आप अध्यक्ष रही हैं और इसलिए आप इतने अधिकार पूर्वक बात कर रही हैं। अमित जी, अच्छा, ये जो बच्चों वाली बात जो आपने जो प्रैक्टिकली जो आप मुद्दे जो उठा रहे हैं कि निश्चित तौर पर ये वहाँ तक पहुँच नहीं पाती और उसमें भी फिर बहुत सारी विसंगतियाँ आती हैं और बहुत फिर बाद में वो शिकायतें आती हैं। एक तो इस पर भी आप बोलिए, दूसरा ये जो किसानों को लेकर जो सरकार कर रही है, सोलर पर उनको शिफ्ट कर रही है, और हमने देखा कि प्रदेश में कई ऐसे किसान हैं जो बिल नहीं भर रहे, उनको कई लोगों ने अस्थायी कनेक्शन लिया, उनके लिए ये योजना बड़ी सरकार सहारा के रूप में लेके आ रही है कि आप उतने ही हाउस पावर की आपको सोलर सिस्टम आपको मिल जाएगा, इसमें भी 90% आपको कुछ देना नहीं, 10% देना है आपको। योगीराज जी, सबसे पहले तो मेरी विद्वान बहन ने कृषि के बारे में कहा कि हमारा मध्य प्रदेश कृषि कर्मण अवार्ड कई बार मिल चुका और लगातार किसान को लाभ का धंधा हो रहा है। तो मैं उन्हीं का जवाब उन्हीं की सरकार से देना चाहता हूं। आप किसानों की आत्महत्या की दर देख लीजिए मध्य प्रदेश में, कि इस जो अवार्ड आप लेती जा रही हैं वो राजनीतिक अवार्ड, वो अवार्ड किसान को उसके घर की रोटी पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। किसान मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान के अंदर मध्य प्रदेश में आत्महत्या पे दूसरे और तीसरे स्थान पर है। आप अवार्ड लेते जाइए, वो अपने घर में फांसी का फंदे पे झूल रहा। दूसरी बात, आपने कहा कि किसान खुशहाल हो रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर किसान को आज यूरिया मिल नहीं रहा है, आपकी पुलिस उनको डंडे मार रही है, लाठी मार रही है। 4-4 बजे लोग और केंद्रीय कृषि मंत्री के गृह जिले में पुराणे जी बैठे हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मीडिया विजुअल दिखा सकती है, मंत्री जी विजुअल दिखा सकती है कि आप केंद्रीय कृषि मंत्री और खुद मुख्यमंत्री के जिले में लाठीचार्ज हुआ, किसान पीटे जा रहे हैं, अब खाद नहीं मिल रही। अब उनके बाद उनको जो मुआवजा मिलना था, जो भावांतर का वो मिल रहा था, आप 1 एकड़ में किसी के घर पे 18 रुपए आ रहे हैं, किसी के घर में 12 रुपए आ रहे हैं। ये जानकारी आप अपने सरकार से ले लीजिए, और मेरा नहीं, ये आपके पिछले बार मंत्री ने आपकी रिपोर्ट कांग्रेस के विधायक के आधार पर दी है, इसीलिए पहले जानकारी दुरुस्त करें। दूसरी बात अंतिम, मेरी बहन ने कहा कि लगातार स्कूल बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार में पिछली विधानसभा में उमंग सिंगार जी को जवाब दिया गया, मुकेश नायक जी ने प्रश्न लगवाया था, 12,000 स्कूल लगातार बंद हो गए और आप स्कूल के लोगों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पहले स्कूल सुरक्षित करिए, स्कूल में शिक्षक सुरक्षित करिए, और उसके बाद आप वात्सल्य और बाल कल्याण के योग के बारे में आगे बढ़ पाएंगे। मध्य प्रदेश के बाल कल्याण योग में गुमशुदा में हम हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर हैं, जहां से बच्चों को उठा लिया जाता है। तो इस बात पर सरकार पर ध्यान देना पड़ेगा। मंजली जी से मेरा कहना है, अकेले राजनीतिक तौर पर, और ये जो लिस्ट बनेगी आपकी, मैं योगीराज जी अंतिम बात कह के बात समाप्त करूंगा। ये जो बच्चों की आड़ में पहले 1,000 माँ बाप को दे दिए जाते थे और गरीब लोग उसके दारू पी जाते थे और बच्चों को कुछ नहीं मिलता था, 4,000 पे उसकी मॉनिटरिंग कमेटी बने और 4,000 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ना दे दिए जाए। ठीक है, आपकी चिंता वहां तक पहुंच रही है। एक लास्ट कमेंट बस संदीप जी आपका। मेरे मानना है कि जो सोलर वाली बात आई है, सोलर पंप वाली योजना अच्छी है, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इलाका मध्य प्रदेश का ऐसा है जहां बिजली के तार नहीं पहुंचे हैं। सोलर आप लगाएंगे तो किसानों को लाभ होगा, सिंचाई भी बेहतर होगी, फसल भी बेहतर आएगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी।
दूसरी बात यह है जो बच्चों वाला मामला है योगी जी, ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। ये उतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। ये कह देना कि बच्चा आपको रेड लाइट पे पैसे मांगता मिलता है तो आप उस पर कार्रवाई करिए। अरे इस देश में जो व्यक्ति ये देख रहा है उसे भी अपनी रोजी रोटी की चिंता है योगी जी। सही बात। जो मान लीजिए हमारे सामने कोई आता है, पैसा मांगने आता है, उस बच्चे को पकड़ के हम बाल कल्याण के यहां नहीं ले जाएंगे, उस दिन हम नौकरी करेंगे पहले। तो हमारी रोजी रोटी पहले है, बाद में ये समाज सेवा है। मैं ये मानता हूं समाज सेवा कहना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। बहरहाल, लेकिन आज तीनों को सुन के बड़ा मजा आया। आपने बड़ी लॉजिकली बात रखी, मंजरी जी आपने, अमित भाई आपने और संदीप जी आपने। वक्त अभी इतना ही था, इस वार्ता को यही विराम देना पड़ेगा। तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।